चलो 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 गायत्री सत्संग सुना हो गया। सब लोग सामने आके बैठे और एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किस है। सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग वचनों का असर प्रभाव सीधे तुम्हारे मन पे पड़ता है। तब ये मन गुनाहों को कबूल करता है। तुमने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख किया। वैसे शैतान मन किसी से मांगने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा ये शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने आपने आज तक उसको निकाल पाया, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया। और ये मन बराबर मनमानी किया करता है। जब कैसी इसके अंदर इच्छा होती है, अपनी इच्छाओं और वासनाओं कामनाओं की पूर्ति के लिए तुम्हारे शरीर को साथ में लेकर, अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, अगर क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, अगर लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा दिया। और आप इस मन का कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर बैठा हो। और आज तक किसी ने इस पर विचार भी नहीं किया। आखिरकार ये कारण क्या है, किसके कारण हम सबको 4,84 लाख नरकों की योनियों में बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। ये सब मन की करतूत है। मन के हरे हर, मन के जीते जी। अगर ये मन को जिसने जीत लिया वो संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है, वो संसार का विजयी माना जाता है। ये मारना, कांटा करना, हिंसा, हत्या, ये वीरता नहीं है। संत मत में इसको हिंसा, मार काट को हिंसा और अपराध और पाप माना गया है। लेकिन काल मत के इसको प्राथमिकता दे दी। तभी से जीव 3-3 युगों से काल के चक्कर में फंसा पड़ा हुआ है। और जितने भी आए और किसी ने इस पर गौर ख्याल नहीं किया कि आखिरकार ये मृत्यु लोक मंडल में बार बार जन्म मरण का कारण ये कौन बनाता, किस कारण हमें इस 4,84 लाख नरकों की योनियों में बार बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, जन्म लेना मरना पड़ता है। इसके अलावा आप कुछ नहीं। पैदा हुए आप मर गए, पैदा हुए मर गए, पैदा हुए मर गए, इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों? जब शरीर इंद्रियों के कर्म करोगे तो ये शरीर इंद्रियों वाले काल के देश में आपको आना पड़ेगा। और ये शरीर इंद्रियों में आपको बार बार जन्म मरण लेना पड़ेगा। लेकिन जब कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने ये झंझट खत्म कर दिया। एक नवीनतम रास्ता निकाला। ये आने का और जाने का कारण क्या, ये कारण कैसे मिटेगा, कि जन्म और मरण से कैसे छुटकारा पाया जाए, आवागमन से कैसे रहित हुआ जाए, काल माया के देश में कर्मों के जाल से कैसी छुट्टी मिले, इस पर केवल संतों ने विचार किया। जब कलयुग में संत पधारे उन्होंने ये 3 युग का झंझट खत्म कर दिया। जन्म मरण का, बार बार काल माया के देश में आने के उन्होंने एक नया रास्ता खोल दिया कि जीवात्मा जगे और परमात्मा से मिले और जीवात्मा अपने सर के मालिक प्रीतम के पास पहुंचे। एक नया रास्ता।
ये रास्ता सृष्टि में किसी ने नहीं खोला। ये तो कलयुग में जब संत पधारे उनकी दया यतियों पर हुई जो ये रास्ता आपको मिल गया। ये रास्ता न ऋषि मुनियों के पास था, न योगियों के त्रुटियों के पास, न ब्रह्मचारियों के पास, जिनको भगवान माना अवतारी शक्तियां, उनके पास भी ये रास्ता नहीं था। ज्ञानी ध्यानियों के पास भी रास्ता नहीं। आप कितने बड़े भाग्यशाली हो जो कलयुग में रास्ता मिला। कलयुग सबसे खराब माना जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर अच्छे युग थे। अच्छी उम्र वाले, अच्छी मन की ताकत वाले, अच्छे नियम से आपका त्याग बैराग वाले, अच्छा खान पान करने वाले, अच्छी संग सोबत करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले। लेकिन जीवात्मा को जगाने वाले संत महापुरुष नहीं आए। वो कलयुग में आए। वो गंदे जीवों को की गंदगी उठाने के लिए, जिनका कोई सहारा नहीं, जिनका कोई आधार नहीं, जिनका कोई रखवाला नहीं, जिनको कोई रास्ता बताने वाला, कोई चलाने वाला नहीं, जिनको बल और शक्ति ताकत देकर खड़ा करने वाला यहाँ कोई नहीं था। अब ये संत महापुरुष आए। इसलिए महापुरुषों ने कहा, गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार और संत आते जगत में तो जरूर बनता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो हम सब जीवात्माओं को काल माया के देश से छुटकारा मिलने वाला नहीं था। ये रास्ता किसी के पास था। इसको रास्तों को कहते नामदान, नाम युक्ति, नाम आधार, नाम डोर शब्द डोर, इसको कहते। यही नाम डोर शब्द डोर हम सब जीवात्मा रूहों को पकड़ाकर इस मृत लोक मंडप पर उतारा गया। जब जीवात्माओं के अंदर एक इच्छा उठी, इच्छा बगैर मालिक की प्रेरणा से नहीं हो, बगैर उसकी सत्ता के आप पता नहीं हिल सकता। तो जीवात्माओं के अंदर एक प्रेरणा, ये प्रेरणा मतलब यानी ये भाव कैसे पैदा हुआ? ये उन्हीं की मौज, अपनी मौज मर्जी से इन जीवात्माओं को सारे नीचे के सारे मंडल मुकामों की जानकारी देने के लिए उनके अंदर भाव पैदा किया गया। और जीवात्माओं ने मालिक से अर्ज गुजारिश किया कि एक बार हमको मौका दे दीजिए, बड़ी इच्छा हो रही नीचे के लोगों को देखने की। यद्यप सत्पुरुष ने बहुतेरा समझाया कि देख पागल मत बन, नीचे सबसे खराब देश काल माया का, जहाँ जन्म है मरण है, जहाँ पाप है पुण्य है, यानी सब तरफ की गंदगी और सबसे खराब देश। लेकिन इतनी मजबूत प्रेरणा दे दी थी कि बार बार कह रही जीवात्मा, नहीं मालिक एक बार भेज दीजिए, बड़ी इच्छा देखने की। सतपुरुष ने कहा, अगर तुम्हारे अंदर ऐसी इच्छा है तो जाओ, लेकिन ये नाम डोर शब्द डोर पकड़ो। यही नामदान था। ये आधार है जीवात्मा का। बगैर नाम के आधार के जीवात्मा न यहाँ रह सकती, न यहाँ से चल फिर सकती। ये नाम डोर शब्द डोर पकड़ा के कहा कि जाओ। ध्यान रखना, ये नाम डोर शब्द डोर छोड़ना मत। कोई कितना बहकावे भरमाने लोग लालच से, लेकिन तुम इस नाम डोर शब्द डोर को मत छोड़ना। अगर कहीं तुम इसको छोड़ दिया तो नीचे काल माया का देश है, अपने कर्मों के जाल में तुम्हें फंसा लेगा, फिर तुम वापिस अपने घर कभी नहीं आ सकोगे। ये सब समझा बुझा के रखना। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सतलोक के नीचे उतारा, तो सतलोक तो जीवात्माओं का भंडार है। वहाँ कोई शरीर तो इस तरह का है नहीं पंचभौतिक, केवल रूहे जीवात्माएं ही है, वहाँ और कुछ खटाखट भरी। लेकिन जब सतलोक के नीचे किसी लोक में जीवात्माओं को उतारा जाएगा तो उनको नंगा नहीं भेजा जाएगा, कपड़ा पहरा। अब उन लोगों का कपड़ा क्या है? जब सतलोक के नीचे हम सब जीवात्माओं को सतपुरुष ने उतारा तो सतलोक के नीचे कारण लोग जो 5 तत्व सत, स्पर्श, रूप और गंध,
ये 5 तत्वों का कपड़ा नंगा देख करके पहरा दिया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को कारण लोक के नीचे उतारा तो कारण लोक के नीचे सूक्ष्म लोक है जो 9 तत्वों का सब स्पर्श रूप रसगंध चतुष्टंताकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा, सूक्ष्म लोक के नीचे लिंग लोक है, इसी को देवलोक कहते, ये है 17 तत्वों का 10 इंद्रियां चतुष्टंतागण सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये 17 तत्व का कपड़ा पहरा दिया। सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को लिंग लोक के नीचे उतारा। लिंग लोक के नीचे ये मृत्यु लोक है जहाँ हम आ बैठे। जब यहाँ उतारा तो यहाँ जीवात्मा को 5 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया गया। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। अब जीवात्मा पर कितने खोज कवर हो गए? 4। पहला कारण, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा लिंग और चौथा स्थूल। ये मृत्यु लोक को संतों ने स्थूल लोक कहा। ये 4 कपड़े पहरा। जो 4 कपड़ों को उतारना जानता है और जीवात्माओं को पास साफ निर्मल पवित्र करके खड़ा करेगा, प्रेमियों वो नामदान देगा। नामदान देने का अधिकार उसको होता है जो जीवात्मा पर करे चाल खोल कबर इनको उतारना जानता है और 7 जन्म आगे और 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है, वो मृत्यु मंडल में नामदान देगा। लेकिन तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं, एक ने हल्ला बचा दिया, नामदान नामदान हो रहा नामदान, तब दौड़ पड़े। मैंने पूछा, अरे भाई कौन सा नामदान हो? जो बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं, क्या इसके अलावा कोई 6वां 7वां 8वां नाम वो बता रहा जो करो नामदान दे रहा? अरे वो तो सुना रहा, पहले भी सुनाता था और आज भी सुनाता। 10 साल के बच्चे ने अगर बाबा जी से नामदान सुना तो भी सुना दिया, लेकिन क्या वो सुनाने वाला बच्चा कुछ दे सकता? प्रेमियों, तुम देने वाला और सुनाने वाले में अंतर ही नहीं जानते हो, क्योंकि तुम्हारे पास गुरु के वचन नहीं है, गुरु का सत्संग नहीं है, गुरु के वादे संकल्प प्रतिज्ञा जो परिवर्तन के लिए की वो तुम्हारे पास कुछ नहीं, सब भुला दिया। और भुला करके यार झगड़े झंझट में फंस गए। क्या मिला? इतने दिन मथुरा जाते रहे हो, क्या मिला? मैं ये आपसे पूछता हूँ, तुम मथुरा जाते थे गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए थे? तुम गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? और कर क्या रहे? गुरु को तो भूल गए। भूल ही नहीं, ये भी कह रहे प्रचार करे कि बाबा जी मर के चले गए, तो इसका मतलब नामदान लेना झूठा। झूठे गुरु थे, झूठा नाम दिया, दान दिया, झूठा वादा किया है। ये आपको तो सोचना चाहिए। ये अगर देने वाला चला गया तो फिर हमको हमारा काम कौन करेगा? जीवात्मा जगाने वाला चला गया, परमात्मा से मिलाने वाला चला गया, तो फिर हमारी जीवात्मा को कौन जगाएगा, कौन परमात्मा से मिलाएगा? एक कभी तुमने बुद्धि में विचार किया? क्योंकि तुम्हारे पास गुरु के वचन थे, तुमने गुरु भक्ति नहीं की, चेला भक्ति, तभी तुम फंस गए। तो ये 5 ऋषि पूज्य पाद बाबा दादा गुरु जी महाराज का ये पावन पवित्र भंडारा उनके निज धाम जाने, इस पर 2 महापुरुषों की दया होगी। इस कार्यक्रम में आने का लाभ 2 महापुरुषों की दया, ये दोनों आपके साथ 2 महापुरुषों की दया मिलेगी। इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना विशाल, ये भंडारा खीर पूरी का नहीं है। जो भंडार लेके महापुरुष जीवात्माओं की रक्षा का, हिफाजत का आए, वो नाम का भंडार है। उसी नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे और नाम बेड़ा लगाकर
भवसागर से निकालकर निधाम पहुंचाएंगे। ये उनका काम है, ये और किसी का काम नहीं है, और ये काम तुम्हारा कोई कर नहीं सकता। जिस समर्थ मालिक को छोड़कर जहां आप गए हो, उससे पूछो कि बाबा जी ने तो कहा था कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, क्या तुम लोग ये काम कर सकते हो? बाबा जी ने नाम दान दिया, तब ये वादा किया कि मैं तुम्हारी जीवात्मा को लगाकर परमात्मा से मिलाऊंगा, जब तक तुम्हारी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये आप पूछिए, क्या गुरु महाराज झूठ कहते थे? क्या उन्होंने झूठा नाम दान दिया, झूठा वादा किया, और उनके वादे को आप पूरा कौन कर सकता? ये भी आप भूल गए। तो बाबा जी ने पहले ही कह दिया कि उनको मालूम था, वो त्रिकालदर्शी है कि आगे स्थिति क्या बनेगी। एक दिन ये सब भूल भरम में फंस जाएगा। इतनी बार सत्संगों में कहा, अभी बच्चा सीधा डमरू बजा रहा हूँ तो भागते चले आ रहे हो, जिस दिन उल्टा बजा दूंगा तुम सब भाग के चले जाओ, कोई नहीं बजेगा। और ये भी कहा तुम सब भग जाओ, फिर भी मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। जिस महापुरुष को हमारी तुम्हारी जरूरत नहीं, खुद परिवर्तन के लिए सक्षम है, लेकिन वो हमारा आपका इतिहास बनाना चाहते हैं। अन्य युगों की बात बाबा जी भी इस कलयुग का इतिहास बनाना चाहते हैं और अपने भक्तों का इतिहास बनाना चाहते हैं। वो तो अपने भक्तों का इतिहास बनाने आए और भक्त यहाँ प्रचार कर रहे हैं कि बाबा जी मर के चले गए, तो इतिहास कौन बनाएगा? क्या किसी इंसान के नाम से कभी इतिहास बना? अरे जरे पिछले इतिहासों को खोल के देखिए कि सतयुग का इतिहास राणा हिरण्यकशिप के नाम से बना, राजा हिरण्यकशिप के नाम से बना कि जो समय पर योगियों ने हरि नाम जगाया, उस हरि नाम के द्वारा इतिहास बना। क्या त्रेता का इतिहास राजा रावण के द्वारा बना था कि जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, राम नाम के द्वारा इतिहास बना। क्या द्वापर का इतिहास राजा कंस के नाम से बना, या समय से जो कृष्ण नाम जगाया गया, कृष्ण नाम से बना? इतिहास तुम्हारा बता रहा है, जगाए नाम के द्वारा इतिहास बनता, जगाए नाम के द्वारा परिवर्तन होता, जगाए नाम पर जीवात्माओं को बैठाल कर भवसागर पार करके घर पहुंचाया जा सकता है। ऐसा बोल गए, तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं है। एक सत्संग का वचन अगर आपको याद होता तो आज ये गुरु परिवार में ये शंका के बादल नहीं छाए होते जो आप सब शंका में चले। कोई नहीं टिका। 45 करोड़ जीवों को नाम दान दिया गया मथुरा में, और एक भी नहीं टिका, एक भी गुरु के पास नहीं ठहरा, तो गुरु भक्तों कोई निकला नहीं। यही प्रेमियों परीक्षा कि देखे इसमें गुरु भक्त कितने और चेला भक्ति कितनी। गुरु भक्ति करने वाले कितने, चेला भक्ति करने वाले कितने, गुरु के पास रहने वाले कितने और चेलों के पास भाग जाने वाले कितने हैं। ये सब जानकारी तुम्हारे सामने हो रही। और आप अपने आप को देखो कि तुम कहाँ खड़े हो। तुम गुरु के पास खड़े हो कि चेलों के? और वो चेले जिन्होंने गुरु को गुरु नहीं माना, गुरु को धोखा दिया, तो यार तुम्हें धोखा देने में उसको कौन सी शर्म लगेगी? उसे कौन सी शर्म लगेगी? जितने गुरु को धोखा देते वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। यही आपको विचार करना चाहिए था। और इसीलिए गुरुवाणी कहती है कि गुरु से कपट और संगत से चोरी और की हो निर्धन की हो कोढ़ी, ये कानून है कुदरत का, और वो कानून चल रहा है। मथुरा में बिल्कुल सफाया हो गया। मैंने पहले ही कहा था, जिन लोगों ने कहा है बाबा जी चले गए, बाबा जी मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो कहा आप देखते जाइए
वो तुम्हारे सामने सब मौत के घाट उतर जाएगा, सब मौत के घाट उतर जाएगा। और धीरे धीरे 5 खत्म, 5 चले गए, 1 बचा, वो भी सांसें भर रहा, वो भी चला गया। आप देखते जाइए, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें केवल सुमरन ध्यान भजन करना और अपना इंतजार करो। बारी कहा भी था कि आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर बच्चा कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, तुम इतनी जल्दी हमें पहचान नहीं सकोगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। क्या आपने ये आदेश माना है? भजन करके आपने इंतजार किया है? आपने तो 1 मिनट इंतजार नहीं किया, कोई इधर भग गया, कोई उधर भग गया, कोई उधर भग गया। गुरु के पास कोई क्या आगे आने वाले समय में तुम अपने आप को बाबा जी का भक्त कहला सकोगे? तुम्हें कोई बाबा जी का शिष्य मानेगा? तुम तो शिष्य बनने का, पाने का अधिकार भी तुमने खो दिया, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। और अपने सामने अपने गुरु का अपमान सुनते रहे, देखते रहे और सहते रहे। जबान खोलकर तुमने अपने गुरु के लिए कुछ कह नहीं पाया। क्या तुमको 7 साल बाबा जी ने यही पढ़ाया था, यही सिखाया था, यही रास्ता बताया था? तो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया और लेना देना तो दूर रहा, और इतना भारी कलंक लगा दिया कि बाबा जी झूठ बोल के चले गए। बाबा जी ने तो वादा किया था, शरीर से वादा किया। क्या कहा? मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। फिर प्रेमियों, आप कैसे भूल गए? क्या ये वाणी आपकी समझ में नहीं आई? ये चैलेंज जो सारी सृष्टि को किसी ने नहीं किया, बाबा जी ने वो चैलेंज किया कि मेरा परिवर्तन का काम, कलयुग भगाने का, सतयुग लाने का न कोई रोक सकता है, न दूसरा कोई कर सकता है। फिर भी भूल गया। ये सब आपको क्यों बताया गया? ये पहले जानकारी क्यों दी गई कि आगे कोई ऐसा समय आ जाएगा, लोभी लालचियों के चक्कर में कहीं तुम हमें न भूल जाना, हमारी शरण छोड़कर कहीं अन्यत्र तुम फंसने जाना। इसलिए आपको ये सब याद कराया गया, लेकिन तुम्हारे पास तो एक भी बच्चा नहीं। दूसरा वादा क्या किया? कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग से द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये भी आप भूल गए। ये सब इस परिचय दिया था। किसी ने अपना परिचय इस तरह नहीं दिया। इस सृष्टि हजारों संत आए, उन्होंने भी ये परिचय नहीं दिया, और किसी ने ये कहा नहीं कि जिस नामदान तो सबने दिया और यही 5 नाम दिए, लेकिन देने पर ये वादा नहीं किया कि जब तक तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर मैं घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। इतना तो आपको विचार कर ही लेना। क्या 400 वर्ष का समय निकल गया जो तुम कहते हो बाबा जी चले गए? अभी तो ये प्रचार किया गया कि बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष है।
और 10 वर्ष ये लीला की। इस समय 126 वर्ष की, 126 वर्ष की उम्र। महात्मा योगी होते हैं, त्यागी होते हैं, वो 10 साल के बन जाएंगे, 100 साल के बन जाएंगे, क्या तुम उन्हें पहचान लोगे? उनकी इस शरीर की कोई पहचान नहीं। जब चाहे तो पैसा बना ले जीवों के काम के लिए। जिन्हें काम करना मालूम है वो किसी तरीके से काम आपका कर देगा, लेकिन तुम्हारी समझ में इतनी जल्दी नहीं आएगा। और नहीं आपको आया, सब लोग भ्रमित हो गए। इसके बाद बाबा जी ने कहा, इसी शरीर से कहा कि जब तक ये पंचभौतिक शरीर रहेगा, तो कहा बच्चा मैं इसी शरीर से कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। कहा अगर ये काम करके न दिखा दूं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी सच्चाई गुरु की। आपके पास अपने गुरु की सच्चाई भी नहीं, जानकारी भी नहीं किसी तरह से, तो कितना आपने अपने लिए धोखा। ये किसी के लिए नहीं, अपने लिए धोखा, अपनी जीवात्मा के लिए धोखा किया, अपने गुरु के लिए धोखा किया। तो तुम्हारा तो अपराध ये क्षमा करने योग्य नहीं। क्षमा मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तुम सब सहयोगी रहे हो। गुरु के अपमान में तुम सब सहयोगी रहे हो। उन्हीं का झोला पकड़े घूम रहे हो, उन्हीं के पीछे पीछे चल रहे हो, जिन्होंने इतना बड़े गुरु का अपमान कर दिया। प्रेमियों, मृत्यु से बढ़कर कोई सजा नहीं, आपने वो भी दे दी गुरु को। अरे जब किसी को बुरा कहना होता है तो यही कहते हैं उसका बाप मर जाए, उसका भाई मर जाए, उसकी पत्नी मर जाए, उसका पति मर जाए। ये तो गाली है, ये तो गाली है। और तुम सबने गुरु को गाली दी और सबने कहा आप ही कह रहे, उनकी समझ में नहीं आ रहा। कहते गुरु चले गए, अब कभी नहीं आएंगे, ये दिख रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारी जीवात्मा का काम कभी नहीं होगा। वो तो ये कह रहे और तुम उन्हीं के पीछे दौड़ रहे, जो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण में बाधक, तुम्हारे सारे कामों, सारी मुक्ति पाने में बाधक। तुम आज उसी का झोला पकड़े घूम रहे हो, उसी के पीछे पीछे उसी का गीत गा रहे हो, उसी की झूठ बोलने को सच का सच्चा मान रहे हो। ये तुम कर क्या रहे? प्रेमियों, जो सजा चोर को वही चोर के साथ चलने वाली, तुम्हारी भी सजा वही। तुम सबने उसमें भागीदार रहे हो और अब भी रहे हो और अब भी कर रहे हो। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ किसी को मुर्दा कहा गया। मैंने लोगों से पूछा कि भाई ये बताओ कि मुर्दा कहना अच्छा है कि जिंदा कहना अच्छा है? जिंदा। कहने जिंदा को किसी मुर्दा नहीं कहना। जो चले गए उनको भी नहीं मुर्दा कहा जा रहा। उनकी तिथियों पर जिंदाबाद के नारे लगते तो चले गए उनकी, और जो है उनके लिए मुर्दाबाद कहा जा रहा। क्या इससे बड़ा और कोई अपराध हो सकता? इतने चले गए, चाहे गांधी हो, चाहे मतलब कोई हो, और सबके नाम और सबको जिंदाबाद लिखा जाता, किसी को मुर्दाबाद नहीं। जबकि जानते हैं उनके बारे में, उनको वाली बात परिचित हो, तब उनको नहीं कोई मुर्दा कह रहा। लेकिन आज समर्थ मालिक जो सबके कल्याण के लिए, जीवात्माओं के उद्धार के लिए और देश और समाज और सृष्टि के सुधार के लिए आया, और उसके लिए क्या कह रहा? इसलिए ये अपराध क्षमा करनी होगा। ये सबसे बड़ा आपका अपराध है। मैं उस अपराध से आपको मुक्त कराने आया हूँ, इसीलिए आपको रास्ता दे रहा हूँ, वो वचन सुनाता हूँ, जिससे जो जो का आपने सोचा और किया वो अपराध आपका माफ हो। अगर अब भी आप नहीं चेते तो तुम जानो तुम्हारा काम नहीं। फिर सृष्टि में ये नहीं कोई कर सकता कि हमको किसी ने बताया।
मैं 10 वर्षों से लगातार पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय मंच लगाकर मैं ये सारा संदेश लोगों के कान तक पहुंचा रहा हूँ कि बाबा जी के वचनों का, और मेरा आधार है जब मैंने 28 मई 2012 को ये अभियान जारी किया हिंदुस्तान में, उस समय मेरे साथ एक भी आदमी नहीं था, कोई जुड़ने को तैयार नहीं था, सब डरते थे, कहते अरे ये तो अकेले हैं और वो 2 हैं, उनके पास पूरी संगत है और पूरा पैसा है और उनके पास मथुरा की पूरी जमीन और आश्रम है और प्रशासन है और इनके पास कुछ नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो मेरे पास है वो उनके पास है। कल तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा मेरे पास मेरा गुरु है और उनका गुरु मर गया। मेरे पास मेरा गुरु और उनका गुरु मर गया, और गुरु बल से ही काम होता है, चाहे त्रेता का हो चाहे द्वापर का, बगैर गुरु के कुछ नहीं हो। और उनका गुरु मर गया, लिहाजा न उनका काम हो रहा और उनके साथ जो है उनका भी काम नहीं हो रहा। ये बात आपको समझना। ने कहा मेरे पास और तो कुछ है, लेकिन गुरु बल है, गुरु का बल है, गुरु की शक्ति है, गुरु की ताकत है, और उसी ताकत से आप देख लिए एक भी व्यक्ति नहीं था, आज करोड़ों लोग, आज तो करोड़ों लोग। अब वो बात बहुत पीछे निकल गई, उसके बारे में अब सोचना भी ठीक नहीं है कि कुछ नहीं होगा। अरे अब वही होगा जो किया जा रहा है, इसलिए मेरी अब नकल भी कोई नहीं कर सकता। ये सब हार गए देख करके। मैं अपने रास्ते पर चलता रहा, हाथी की तरह धीरे धीरे धीरे, कुत्ते भौंकते रहे लेकिन मैं चलता था। चलते चलते आज वो मंजिल आपके सामने तैयार है, आप सब लोग उसके भागीदार हैं, आप सबको उसका लाभ मिलने वाला है। अब तो लोगों को पछतावा होगा। अभी क्या इस रांची में बोल करके जाऊंगा, इस पर लोग विचार करेंगे। जो मैंने अभी शोभा यात्रा कल आपको दिखाई, ये काम कोई नहीं कर सकता, ये किसी के बस का नहीं कि इतने आदमी रात में रोड पर चला पैदल। इसने कभी पैदल चलना जाना नहीं, वो आज 15-15, 16-16 किलोमीटर ये महिलाएं जो घर से नहीं निकलती रही हैं, ये अपने सिर पर करस रखकर कल 18 किलोमीटर चली। इनसे पूछे तुम्हें कोई थकान कहती कुछ महसूस नहीं हुआ? सब लोग कहते चले और कहते आगे, इसको कहते दया, ये दया काम करती है। जब ये काम हो गया तो कौन सा ऐसा काम नहीं जो दया से नहीं होगा, लेकिन दया होनी चाहिए, दया नहीं तो कुछ। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में मैं पूरे विश्व की बात करता हूँ, जिनके पास झंडा है वो इस तरह मेरे तरह से ये झंडा गाड़ कर ये नहीं प्रतिज्ञा करा सकता कि इस झंडे की परिक्रमा करने से भूत प्रेत उतर जाते हैं, बीमारी चली जाती है। ये कोई भी झंडा गाड़ कर ये काम करके नहीं दिखा सकता, इसलिए मेरी नकल नहीं कर सकता। मैं जो प्रसाद देता हूँ, आज जब से सृष्टि बनी है, तीनों युगों की चर्चा करो, आप इतिहास पढ़ो, लेकिन प्रसाद किसी ने नहीं बांटा कभी। तुम मथुरा जाते तो प्रसाद बंटता था रोज, वहां भी नहीं, वो तो कभी प्रसाद क्यों बट रहा कि अब समस्या बढ़ गई। जब बीमारी बढ़ जाती है तो डॉक्टर दवा का डोज बढ़ा देता, समय भी बढ़ा देता कि जल्दी जल्दी दवा देना। आज ये डोज जो बढ़ाया गया है प्रसाद का, वो इसीलिए कि आगे भारी मुसीबत आने वाली, बड़ी बड़ी बीमारियां जिनकी कोई आंख कल्पना कर नहीं सकता, डॉक्टर सोच भी नहीं सकता, लेकिन उनको ये नहीं मालूम बीमारी कहाँ से आ रही, क्यों आ रही, बीमारी आने का कारण क्या है। जब तक प्रेमियों कारण नहीं तब तक निवारण नहीं होगा। कितना भी तुम कुछ कर डालो, कितने बैठ डॉक्टर हकीम बना डालो,
कितने आप अपना हॉस्पिटल खोल डालो, कितने दवाखाने चला दो, लेकिन बीमारी 1000 गुना आगे बैठी है, इसे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जब तक बीमारी का कारण नहीं यानी खत्म किया जाएगा, निवारण नहीं हो सकता। इस जाग करना चाहिए। और बाबा जी ने पहले ही आपको सन 80 से बराबर बताते चले आए, बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी, लाशें सड़े पड़ेगी घर घर में, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। तो कब आपको सुनत बताया जाएगा, लेकिन तुम्हारी अकल में कुछ, तभी तो तुम परेशान। अभी क्या कलयुग में अगर संत महापुरुषों की बातों को न सुना गया, अन्य युगों में तो है ये इतिहास है कि हिरण्यकश्यप ने सतयुग में अच्छी नेक भली बात अपने बेटे भक्त प्रहलाद की नहीं मानी तो मारा गया। त्रेता में विद्वान ब्राह्मण रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को ज्ञाता, उत्तम कुल पुलस्त करना की, शिव विरंत पूजे वही भाती, इतना बड़ा कुलीन ब्राह्मण और ब्रह्मा विष्णु महादेव को अपनी साधना आराधना से बस में कर लिया था, लेकिन मारा गया। क्यों? समय के जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, उस राम नाम को नहीं माना, समय के जगाए नाम को नहीं माना, नहीं विश्वास किया तो मारा गया। द्वापर का इतिहास भी आपका बता रहा, समय का जो कृष्ण नाम जगाया गया था कष्टों को दूर करने के लिए, जब उसको उस समय का राजा यानी कंस नहीं मान पाया वो भी मारा गया। ये तो राजा मारे गए सब, यानी राजा की तरफ से कोई अपराध होगा, कोई ऐसा काम होगा धर्म का तो राजा मारा जाएगा। क्या आज के शासनकर्ताओं ने इस पर बुद्धि नहीं दौड़ाई कि तुम्हारा काम तो उनसे ज्यादा खराब है? उन लोगों ने ये नसबंदी नहीं करवाई, ये निर्मम हत्याएं, ये बाल हत्या और शिशु हत्या और भ्रूण हत्या ये नहीं करवाई कि गर्भपात, ये सब वो भी करवाई। इनका तो गुना पाप उनसे करोड़ गुना ज्यादा है। जब वो नहीं बचे तो ये कैसे बच पाए? फिर बचना ही नहीं, जितने जीवों इनकी उपस्थिति में, इनके शासनकाल में जितने जीव मारे जाएंगे वो सब जीव इनसे बदला लेने आएंगे। लिहाजा इनको 1000 बार अभी यहाँ जन्म लेना पड़ेगा और ये बदला भरना पड़ेगा। यहाँ बदला कभी खाली नहीं जाता है। इसीलिए इतिहास बराबर बता रहा कि जिनको आप भगवान कहते हो, भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे, उनके पैर में काला निशान था। बैलिये ने दूर से देखा कि तो हिरने की आंख सी चमक रही, आंख चमक करके उसने तीर छोड़ दिया और कृष्ण का पैर छल लिया। बड़ी जोर से चिल्ला पड़े। बैलिये ने सोचा शिकार हो गया, दौड़ के आया, देखा भगवान कृष्ण रो रहे, वो चिल्ला रहे। वो हाथ जोड़ कर कह रहा बैलिया कि महाराज धोखे में अपराध हो, क्षमा कर देना। कहा कोई धोखा होगा नहीं, मैंने रामावतार में तुम बाली थे, मैंने पेड़ के आड़ से धोखा देके तुमको बाण से मारा था। आज वो धोखा देने वाला पाप हमारा तुम्हारा अलग, ये कर्म हमारा आपका अदा हो गया। प्रेमियों, जब भगवान को अपने किए हुए कर्म का बदला देना पड़ा तो इंसान तू किस दफ्तर में बैठा, रात दिन हिंसाएं कर रहा, हत्याएं कर रहा, मारकाट लूटपाट छल कपट बेईमानी और विचार कुचार कर रहा। अरे तुझे क्या इतिहास नहीं याद आ रहा? एक अपराध पिता दशरथ से हो गया राम के, राम ने अपने बाप को नहीं माफ किया। क्या तुम्हारा राम से कोई ऐसा रिश्ता है तुम्हें माफी मिल जाएगी? भगवान राम का इतिहास कह रहा, उन्होंने अपने पिता को नहीं माफ किया। एक अपराध की धोखे से श्रवण कुमार की हत्या हो गई, धोखे से हत्या हो गई।
भगवान राम ने माफ नहीं किया, और तुम तो आज कितने मुर्गे मार रहे हो, कितने बकरे काट रहे हो, कितनी मछली मार रहे हो, कितने अंडे फोड़ रहे हो, कितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या किए हुए बैठे हो। बोलो तुम्हें कौन सा भगवान माफ करेगा? अरे पहले भगवान का इतिहास पढ़िए, फिर माफी की बात सोचिए। भगवान राम ने अपने पिता को नहीं माना। लोगों ने सिफारिश किया कि नहीं भगवान आपके पिताजी है, माफ कर दीजिए, धोखे में अपराध हो गया। राम ने कहा नहीं, मैं ये नहीं, ये अधिकार माफी का बिल्कुल नहीं। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, रामचरितमानस में लिखे गोस्वामी महाराज ने बताया कि देख इंसान, भगवान राम ने अपने पिता को नहीं माना, और ये कहा कि कर्म प्रधान ने विसुरती राखा, और जो जस करी तस फल चाखा। भगवान राम क्या कह रहे? मेरे कर्मों के आधार पर सारे विश्व की रचना, लिहाजा मैं तुम्हारे किए गए कर्म का फल दे सकता हूँ, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। न माफ कर सकता हूँ, न खत्म कर सकता हूँ, न अदला बदली कर सकता हूँ। ये अधिकार मेरे पास। और क्या कहा हुआ? अगर यही पढ़ लो तुम रामचरितमानस के उत्तरकांड को, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन उसको तो तुम खोल के देखते नहीं। जो तुम्हारी चीज है, तुम्हारे मतलब की है, तुम्हारे लाभ की है, तुम्हारे परमात्मा की, उसको तुम खोल के देखते। भगवान राम ने और समझा के कहा कि काल में भी मैं तिन कर भ्राता, और सुबह हरे आंसू मैं कर्म फल गाता। क्या कहा? मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया हूँ। ऐ काल की नगरी में रहने वाले जीव, तुम मेरी पूजा करते हो, इसलिए तुम मेरे भाई हो। लेकिन भाइयों, मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता, तुम्हारे किसी पाप को माफ नहीं कर सकता, और किसी अपराध को खत्म नहीं कर सकता, और किसी की शुभ कर्मों से पाप कर्म की अदला बदली नहीं होती। नहीं, ये काम मेरा है। ये काम कलयुग में संत महापुरुष करेंगे। उन्होंने साथ साथ कौन करेंगे? कहते संत लेख पर मेघ मारे, मैं कौन बहाल के, जो ब्रह्मा ने कर्म करा दी, हमारे आपके पाप उन कर्मों का लाभ और यानी हानि देने की का संत महापुरुष परमार्थी सेवा करा करके तुमको तुम्हारा वो कर्म काट सकते हैं। उनको माफ करने का अधिकार है। बाकी सृष्टि में कर्मों की सजा काटने का, माफ करने का अधिकार किसी को नहीं। और आपको तो समृद्ध मालिक मिले, कुछ नहीं करा पाए, न एक पाप कर्म की माफी करा पाए, न जीवात्मा को जगा पाए, न परमात्मा से मिला पाए, न घर को जा पाए, काम कुछ नहीं करा पाए। और जो काम करने आया उसी को पहले मर के चला गया, तो फिर ये काम कौन करेगा? ये भी पूछो, ये काम कौन करेगा? क्योंकि ये दोनों प्रचार कर रहे हैं। एक मथुरा वाला ड्राइवर कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, और उज्जैन वाला कह रहा कि बाबा जी हमको नाम पावर दे गए। क्या दो ही चेला हिंदुस्तान? अरे तुम ये भूल गए हो कि बाबा जी छोटा बड़ा कोई भी आदेश अपना राष्ट्रीय मंच और राष्ट्रीय कार्यक्रम मथुरा में देते। आप सच बोलना बाल बच्चेदार हो, क्या मथुरा में राष्ट्रीय मंच से बाबा जी के मुंह से आपने ये सुना है कि मैं इनको वसीयत कर रहा हूँ या इसको नाम पावर दे रहा हूँ? फिर आप कैसे मानिए? तुम बाबा जी की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए? बाबा जी की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? तुमने किया क्या है? क्या ये पुराना अपराध क्षमा करने योग्य है? कुछ नहीं समझ पाएगा। तुम्हारी समझ में एक भी बात नहीं आई, और कितना बार ये अपराध कर रहे।
मैंने लोगों से पूछा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, भाई तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस काम आएगी? किसी ट्रस्ट का, संस्था का, संघ का, समिति का, संगठन का कोई रूल रेगुलेशन यानी नियम सिद्धांत कानून आप पढ़ के देखिए कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति होना जाता है। ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर होता प्राइवेट नौकर जो हर महीने तनख्वाह लेता है, और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई पसंद नहीं। ये तो पहली पहचान, पहला सिद्धांत। और तुम उसी ट्रस्ट में, ये गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत को विशाल ट्रस्ट है, उसी ट्रस्ट के तुम दूरदर्शी मेंबर हो, नामदानी मेंबर हो। तुम्हारा अधिकार था ये सब पूछने का और जानने का, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया और तुमसे किसी ने पूछा भी नहीं। जब इन लोगों ने प्रचार किया कि बाबा जी खत्म हो गए, तो मेरा रे भाई कोई प्रमाण दो। ऐसे कैसे मान लिया जाए तुम्हारा? कोई प्रमाण दीजिए, कोई प्रमाण दीजिए। आप आज तक कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए, क्योंकि इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। तो महापुरुष को पहचान लो। छोटी छोटी शक्तियों को लोग नहीं पहचान पाए, उन्होंने अपना काम बना लिया। एक छोटा सा दूत राम था, राम ने आदेश दिया, जाओ लंका राक्षसों की नगरी है, मेरा शाकाहार का और धर्म का, मानवता, इंसानियत का संदेश देके आ जाओ। जब हनुमान संदेश देने गया तो उसने अपने को बदल दिया, 3 रूप बना दिए। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक डरावा, भीम रूप धर असुर संहारे, और रामचंद्र के काज हमारी। अपने गुरु, अपने इष्ट आराध्य राम का काम करने के लिए उस दूसरे 3 रूप बना दिए। प्रेमियों, काल की शक्ति एक छोटी सी, वो 3 रूप बना दिए। आप दयाल की शक्तियाँ कितनी घूम रही जो परिवर्तन के लिए आई है, क्या वो कोई रूप नहीं बना सकती? क्या वो रूप बना के काम नहीं कर सकती? क्या रूप बना के अपने मालिक का संदेश देकर उनकी महिमा, गौरव, गरिमा इंसानों के कान तक नहीं पहुंचा सकती? आपको इस पर विचार करना चाहिए। तुम पिछला इतिहास भूल गए, उस काल शक्तियों के इतिहास को समझ लेते, आज समर्थ दयाल की शक्ति का इतिहास तुम्हारी समझ में आ जाता है। इसीलिए सब भ्रमित हो गए, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं है। तो मैंने लोगों से पूछा, तो ये बताओ कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जिसको हर महीने तनख्वाह दी जाती। ऐसे तो बाबा जी की गाड़ी हजारों लोगों ने चलाई, सब कहे हमने चलाई, हमने चलाई, हमने, तो इसी में झगड़ा हो जाएगा। और बाबा जी ने अपना उत्तराधिकारी इसीलिए पहले घोषित कर दिया था, और तुम भूल गए। कहा था मेरी सभी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा? महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा, पाप हटाए, जय गुरुदेव की वाणी। ये और तुम सब भूल गए। एक ड्राइवर ने कह दिया हमको और भट से आपने मान लिया। वो भी ड्राइवर 2.5-3 बरस की गाड़ी का, वो सर्वा हो गया। तुम क्या करते हैं? टाट बोरा पहनने वालों, तुमको शर्म आनी चाहिए। चिल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। तुमने 30-32 साल टाट बोरा पहना, इतनी तो वो ड्राइवर की उम्र भी नहीं है जिसका तुम झोला पकड़े घूम रहे हो, जिसके तुम पीछे पीछे चल रहे हो, उतनी तो उसकी उम्र भी नहीं है। ये भी नहीं देखा उम्र का भी तकाजा होता है। घर का मालिक, मुखिया, बड़े को बनाया जाता, जिसको कुछ अनुभव हो परिवार का, परिवार चलाने का, उसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ये ड्राइवर गाड़ी चलाना जानता कि संगत चलाना जानता? कैसे आपने पकड़ा और तुमने मान भी लिया?
संस्था जब बनी, ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबा जी ये कहते हैं अध्यक्ष खत्म हो गए तो अध्यक्ष के बाद ये दुनिया जानती है कि उपाध्यक्ष का नंबर होता, उपाध्यक्ष का नंबर होता, वो अधिकारी होता और उपाध्यक्ष बड़ा, उससे पूछा भी नहीं गया, ट्रस्ट के किसी व्यक्ति से नहीं पूछा, न किसी मेंबर, और आपसे भी नहीं पूछा गया। आप भी उसी जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत, उसी के आप भी मेंबर हो क्या? तुम सच बताना, किसी भी हिंदुस्तान के मेंबर से पूछा गया कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए? तुमको भी नहीं पूछा गया और तुम्हें भी कुछ जानकारी नहीं, तुम कुछ जानते ही नहीं, इसीलिए तुमसे किसी से नहीं पूछेंगे। और तुम मेंबरशिप, नामदारी मेंबरशिप तुम्हारे पास, दूरदर्शी संस्था तुम्हारे पास, उनको पक्के सदस्य हो, और उनके पास तो, उसके पास तो नामदारी भी सदस्यता प्रमाण पत्र नहीं, दूरदर्शी में पैदा ही नहीं हुआ था, वो तो पैदा ही नहीं, और उसके पीछे ये भी नहीं को शर्म आती है कि हम ये अपना सम्मान है कि ये मतलब यानी उसका सम्मान कर रहे हैं कि तुम्हारी कोई मर्यादा, कि उसकी कोई मर्यादा, कि गुरु कोई मर्यादा, कुछ नहीं। तो तुमने वो काम किया। अरे गुरु की गति पर कौन बैठाया जाता? गुरु का समकक्षी, गुरु के समान जीवात्मा जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों की सजा मिटाने वाला, ऐसे को गुरु बनाया जाता है। आज भी तुम्हारे यहाँ इतिहास है कि गुरु ग्रंथ साहब को रखा गया, सिखों ने किसी इंसान को गुरु बनने नहीं दिया। आज भी गुरु नानक देव की गति खाली पड़ी, किसी को नहीं बैठने दिया। नहीं, ये गति इंसान की नहीं है, ये है भगवान के, भगवान की, जो जीवात्मा को जगा के भगवान से मिलाता है, उसकी ये गति। आज तक नहीं बैठने दिया। और तुमने क्या किया? एक ड्राइवर जो शाकाहारी भी नहीं, नामदानी भी नहीं, संस्था का मेंबर भी नहीं, कभी 2 पैसे सेवा न दी है, एक जलिया कभी मिट्टी मथुरा में उठा लिया, आपने अध्यक्ष बना दिया। ये क्या? ये गुरु का फल नहीं, गुरु की बराबरी। अरे यहाँ भी नियम है, अगर 4 पहिए की गाड़ी कोई ड्राइवर चलाता है, वो भी मर्यादा रखा कि मालिक की सीट पे नहीं बैठता, ऐसे गुनहगार को बैठा दिया। शराबी तुम्हें भी नहीं मालूम इस महान संस्था का महान पद एक शराबी को दे दिया? ये कौन सी मर्यादा है? और उसको भी नहीं बैठना चाहिए। तो तू इस लायक नहीं है, तो ये काम तू कैसे करने लगा? तुझे भी समझना चाहिए, इतनी विशाल पूरे विश्व को जो संदेश देने आई है, पूरे विश्व में जो प्रदर्शन करने आई, ऐसी भूमिका एक काम है, मतलब अध्यक्ष बनने जा रहा हूँ। तुम्हारे में गुण है कि नहीं? वो तो भी सजा पाने का अधिकारी है, इसको भी। रही बात नामदान की, तुमको ये भी नहीं मालूम कि नामदान देता कौन है। मैं आपको बता दूं, इसी सृष्टि में, इसी कलयुग में जब सर्वप्रथम कबीरदास आए, उन्होंने साहब नाम जगाया। जब साहब नाम जगाया तब नामदान देना शुरू किया। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। और गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। और बाबा जी ने जब जय गुरुदेव नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। मैं उज्जैन गया इसको बताने के लिए, लेकिन हमको तो मिला नहीं, काबला माने निकल गया। लेकिन मैं कह के आया था, अरे तू भी कोई नाम जगा रे, जगह सभी संतों ने जगाया और तब नामदान शुरू किया, तू भी कोई नाम जगा ले और नामदान दे, तेरा भी मान लिया जाए। लेकिन जो संत मत की मर्यादा उसके साथ, मनमानी में नहीं। और तुम्हारे पास तो कोई जानकारी आई नहीं, तुम बहुत थोड़े दिनों को नामदारी हो कि बाबा जी ने पहले क्या कहा,
क्योंकि बाबा जी संदेश यानी 10 जुलाई सन 1952 से कहे और तुम बीच में भर्ती हो गए। ये उज्जैन वाला भी 80 में भर्ती हुआ, इसको भी पता नहीं, इसको भी मालूम नहीं कि बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम कब जगाया और किस तारीख में ये प्रथम झंडा गाड़ा गया जय गुरुदेव नाम का, और ये कैसे मनाया गया, इसे भी कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। तब ये था ही नहीं चलता। ये ऐसे अनभिज्ञ, ऐसे अज्ञानी जिनको संस्था का और गुरु का और गुरु की महिमा का और नामदान का कोई प्रभाव, कोई असर, कोई महत्व मालूम ही नहीं है, तो तुमको उसका लाभ कैसे दे देगा? क्योंकि ये तो बाबा जी के मुंह से आपने सुना होगा कि नामदान बच्चा लिख लेना, याद कर लेना, कागज फाड़ के जला देना, किसी को दिखाना मत। अगर नए को बता दोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा और उसका कोई भला नहीं होगा। और ये भी बताता रहा, जब बाबा जी नामदान देते थे इसके बाद इसे कहते थे समझा दो, तब लोगों को समझाता था, तब यही कहता था अखबार वालों इस नामदान को छापना मत, जो नए प्रेमी आए हैं कागज लिखा मिल जाए ले लेना या लिख लेना और याद कर लेना और कागज फाड़ के जला देना, किसी नए व्यक्ति को मत। पति पत्नी को नहीं बताएगा, पत्नी पति को नहीं, यहाँ तक यानी मतलब रोक टोक। और ये सबको बताता रहा और अपना वही काम शुरू कर दिया। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में ही काम करती है। कितना अच्छा सच्चा आप बताइए, मैं 10 वर्ष से बता रहा हूँ, क्या इसको नहीं सुनाई दे रहा कि हमारा संदेश पूरे हिंदुस्तान में, क्या विदेश में भी जा रहा, लोग सुन रहे हैं, क्या इसको नहीं मालूम कि मैं क्या कह रहा हूँ? इसको तो अपनी भूल चूक पर प्रायश्चित करना सोचना चाहिए, लेकिन सोचेगा कैसे? जिसका पाप का घड़ा भर जाता है तो बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि वो छूटेगा और उसको अपराध की सजा मिलेगी, इसलिए उसकी समझ में नहीं आएगा। मैंने लोगों से पूछा कि बाबा जी मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में, जमीन मथुरा में, तो क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए। कुछ नहीं, किसी ने हल्ला बचा दिया दौड़ पर, नाक ले गया कौवा, किसी ने कह दिया और हाथ नहीं रखा कि नाक है कि चली गई, बस पीछे मछली कौवे। वही हाल हमारा। किसी ने कुछ कह दिया, वो समझ में आ गया, लेकिन गुरु की बात समझ में नहीं आई, गुरु का वादा समझ में नहीं आया। गुरु महाराज ने 10, 11, 12 सितंबर 1983 में ये वोट क्लब दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने आपको खड़ा किया और कहा बच्चा ये हिंदुस्तान का कानून है, इसके सामने शपथ कसम खा के 61 गोरा फकीर भेष को धारण करो, ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा तब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी। सबको न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी नहीं मिलने लगेगी, महंगाई गरीबी को खत्म, बेरोजगारी को समाप्त कर दिया जाएगा, टैक्सों की भरमार को रुकवा दिया जाएगा। तब तक आपको ये भेद शरीर से उतारना नहीं है। गुरु तो नहीं आते, ये क्या कह रहा कि बाबा जी ने हमको स्वप्न में कह दिया कि बोरा उतार के फेंक, स्वप्न। और बाबा जी राष्ट्रीय मंच के आदेश देते थे और ये आदेश उसके कान में दिए। इतना झूठ बोलता, थोड़े से स्वार्थ लोभ लालच के लिए कितनी बड़ी नर्क की तैयारी कर रहा है, इसे नहीं मालूम है कि कितना बड़ा अपराध है ये नामदान देना। तुम्हारी तो कमाई है नहीं, कैसे दे रहे हैं? गुरु ने तुमको कमाने के लिए दिया है, अपना काम बनाने के लिए दिया है,
अपने जीवात्मा का उद्धार कराने के लिए दिया है, न कि सुनाने के लिए और सुनाकर दान दक्षिणा लेने के लिए दिया। इतनी भी समझ इसके अंदर नहीं। और मैं बराबर कह रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे हित की बात, भले की बात कह रहा हूँ, क्योंकि तुम गुरु परिवार के मेंबर हो, इसलिए कह रहा हूँ। अगर गुरु परिवार के न होते तो हमें क्या जरूरत तुमसे कहने की, तुम्हारे बारे में चर्चा नहीं करता। लेकिन मैं तो एक सलाह, एक सोच आपके भले कल्याण की, मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर है, अपने घर जाएंगे, हमको क्या है। लेकिन परिवार के नाते फर्ज होता है, परिवार का कोई मेंबर अगर बहक जाए, भ्रमित हो जाए, तो उसका भ्रम दूर करना ये परिवार के हर सदस्य का कर्तव्य होता है। आपने अपना कर्तव्य निभाया है। बाबा जी ने 1971 में कहा था, एक एक बात मैं प्रमाणित करूंगा। 1971 में कहा था कि बच्चा, मैंने बड़ी मेहनत और परिश्रम और संघर्ष से ये बगीचा तैयार किया, इसका एक भी पेड़ तुम सूखने मत, एक भी पेड़ हंसने मत देना। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, एक जीव किसी ने नहीं खड़ा किया, न मथुरा वाले ड्राइवर ने एक जीव खड़ा किया, न उज्जैन वाले ने खड़ा किया। एक तो बाबा जी के जगह जीव पुरानी संगत, उसी में ये केवल लूटपाट कर रहे हैं। एक जीव नहीं जगाया, एक नहीं जगाया, करोड़ों को हटा दिया। ये कौन सा तुम्हारा धर्म है, कौन सी तुम्हारी मर्यादा है, कौन सी तुम्हारी गुरु भक्ति है, कौन सा गुरु आदेश है जो कर रहे हो। करोड़ों को हटा दिया। और बाबा जी ने क्या कहा, अगर मेरे आध्यात्मिक संदेश को सुनाकर एक भूली भटकी जीवात्मा को अगर सही रास्ते पर लाके खड़ा कर दोगे, तो बच्चा तुमको 1 लाख यज्ञों के समान फल मिलेगा। और इन्होंने एक लगाया नहीं और करोड़ों को हटा दिया, केवल क्षणिक लाभ की। ये लाभ कहाँ जाएगा? ये रुपया पैसा कोई दे देगा तो क्या साथ लेके जाओगे? रुपया पैसा क्या, ये तुम्हारी जीवात्मा को जगह देगा क्या? किसी पाप की माफी करा देगा? तो कोई काम होने वाला नहीं। फिर उसी काम में फंस गए जिस काम के लिए इतने साल तुमको टाट बोरा बनाया। कहा बच्चा, ये वक्त तपस्या का, इसको पैर के तपस्या कर लो, मैं तुम्हारा इतिहास बना दूंगा। वो इतिहास मैं टाट की पूजा करा दूंगा, टाट का इतिहास बना दूंगा। और जो राम और कृष्ण का इतिहास नहीं, वो तुम्हारा इतिहास है। राम कृष्ण की पूजा तुम्हारे डर भय के लोग करते, इन्होंने मार काट हिंसा की थी, हत्याएं की। लेकिन कहा बाबा जी ने, मैं हत्या का काम नहीं न करूंगा, न करने का आदेश है। मैं केवल वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा और तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो राम कृष्ण की नहीं हुई। लेकिन बच्चा, ये फकीरी भेष पहनकर तपस्या तो कर लो, तुम्हारी यही तपस्या। गुरु मर के चला गया, यानी कोरा भी पहने और कैसे गुरु मर गया। इनको ये भी यानी होश नहीं है कि मतलब हम ये कह क्या रहे, जिसने गोरा पहनाया और उसको कैसे पढ़ के चला गया, तो ये गोरा तुम्हारे उतरवाएगा कौन? क्या पहले पहले मर के चले जाओगे? फिर इसका मतलब क्या हुआ? फिर इसका लाभ क्या हुआ? आदेश पालन का हमको लाभ क्या मिला? इन सब बात को सोचना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं आपने सोचा। मैंने एक बात लोगों से और पूछी, आपने भी पूछा कि प्रधानमंत्री देश का राजा होता, सोच के कहना, क्या प्रधानमंत्री की गति पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? क्या बैठने दिया जाएगा? बैठ जाएगा तो गद्दी की मर्यादा रहेगी कि चली जाएगी। और तुमने क्या किया? सम्राट गुरु की गद्दी पर ड्राइवर, वो भी शराबी कबाबी, न शाकाहारी है, न शिष्य है गुरु का,
न मतलब यानी भजनानंदी है, न संस्था का मेंबर भी नहीं। मेंबर को अधिकार होता है कि किसी पद की जब तक सत्यता जाहिर नहीं होती है वो कार्य रूप में कार्य कर सकता, कार्यवाहक रूप में काम कर सकता। अगर मेंबर है तो, और ये तो ना मथुरा वाला ड्राइवर मेंबर है, न उज्जैन वाला मेंबर है। ये गुटो धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत का, ये दोनों कोई मेंबर नहीं। इन पर बिहार से मुकदमा कर दिया गया। जब ये नियम बना हुआ तो सिद्ध करिए तू किस नियम के हैसियत से ये नामदान की बात कर रहा है। ये गुरुवाई कर रहा है और पैसा ले रहा है, मतलब यानी ये काम किसके आदेश से और कौन से नियम कानून के तहत कर रहा है, ये दोनों पर। अब उस मुकदमा को रोकने के लिए जो तुमने पहले सेवाएं दी वो तुम्हारी सब घूस रिश्वत में जा रही। गुरु की सच्चाई को रोकने के लिए जो पहले मथुरा में जो पहले प्रेमी गए, जो नामदान लिया, बाबा जी के हाथ में जो सेवा पकड़ाई 60 साल की, वो सारी सेवा कहाँ चली गई? कि आपने हिसाब लिया है, आपने इनसे कुछ कहा मांगा कि भाई 60 साल जो मथुरा की सेवा वो कहाँ चली? अध्यक्ष तुम हो, नाम पावर तुमको दे गए बाबा जी, और अध्यक्ष इनको पद बना गए, तो ये काम करना किसको कहेगा? ये कल्लू भगाना, सज्जू लाना, ये किसको कहेंगे? ये भी तो बताओ। लेकिन जब तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं, कोई सत्य नहीं, तो तुम प्रश्न क्या करोगे? प्रश्न वही करता है जिसको जानकारी या जानकारी करना चाहता है। तीसरा बच्चे प्रश्न, तो आपने सब क्या किया? मैं तो आपसे केवल पूछ रहा हूँ क्योंकि आगे आपसे पूछा जाएगा। ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये पूछा जाएगा। आपने भारत की जनता को बताया है, बाबा जी के वचनों का आपने प्रचार किया, शहर में, कस्बों में, गांव में, गलियों में, सब जगह मंच लगा लगा कर तुमने भाषण किया है। अब भारत की जनता तुमसे पूछने वाली है। तुमने ये कहा है कि विश्व को शांति देव गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम्हें कह रहे हो बाबा जी मर के चले गए, तो विश्व को सुख शांति कौन देगा? क्या जवाब देंगे आप? अरे मैं तो तुमसे सम्मान के साथ पूछ रहा हूँ, ये भारत की जनता तुम्हारा मुंह नोचेगी, कहेगी तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। क्या तुम मुझे दिखाओगी भारत की जनता? मैं तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि भारत की जनता को क्या मुझे दिखाओगे? गुरु के बारे में क्या बताओगे? सारी सच्चाई बताई और बाद में कहते हैं बाबा जी मर गए। सच्चाई खत्म, काम खत्म, वादे खत्म, परिवर्तन खत्म, सब खत्म हो गया। तो जरा सोच समझ पानी ऐसी बोलिए मन का आता और उनको शीतल लगे आपको शीतल। ये बाड़ी का बोल नहीं खाइए, भाव होना चाहिए। तुमने कुछ नहीं सिवा गुरु को बदनाम, गुरु को कलंकित, गुरु को गाली, गुरु का अपमान के सिवा आपने कुछ नहीं किया। और ये सच्ची में किसी ने नहीं जो तुमने किया। तुम्हारा जैसा गुरु का गुनहगार कौन होगा? अपने गुरु को झूठ बोलने वाला, वरना खिलाफी करने वाला, दगेबाजी वाले, और ये सब 40 साल मथुरा में मौजूद आई, वही का अन्न खाया और उन्हीं से यानी सारी सुरक्षा और व्यवस्था और सुविधाएं सब ली और उन्हीं को कहते बन गए जिसने इसको न जीवन दान दिया। इसका पिता लेके आया था मथुरा उज्जैन वाले, ये टीवी का मरीज था। बाबा जी ने कहा अरे ये शादी के योग्य नहीं, इसको आश्रम पर छोड़। 10,000 जिसने जीवन दान दिया आज उसी महापुरुष के जीवन हरण की बात कर रहा है। इसको सर्व नहीं आती कहने में कि जो हमको जीवन दे सकता कि अपने जीवन के बारे में भूल जाएगा।
3 को जीवन दान दिया बाबा जी, और तीनों बोरा पहनते और तीनों कह रहे बाबा जी भाई। ये कहते जिसने सबसे पहले शुरू किया कि बाबा जी चले गए अब शरीर में कभी नहीं आएंगे, उसके दोनों पैरे वो कीड़े पड़े कीड़े। इतनी बुरी मौत हुई जो किसी पापी कुकर्मी की भी नहीं हुई। ये है गुरु का अपमान करने वालों को सजा मिला। उस समय मथुरा की जान बढ़ते लोगों ने सोचा कि ये इसके कीड़े पैरों पड़े, ये दौड़ भाग नहीं पाएगा, कहीं पकड़ गया तो राज खोल देगा, तो इसको जहर दे दिया मार। जब तक परिवार इसका दिल्ली से आया तब तक जला फला देना सब नाम। अरे किसकी बताऊं कितनी मौतें हुई। जिसने कह दिया कि बाबा जी जीवित, उसी को मरवा दिया, उसी को मरवा दिया। ऐसा क्या? मेरे सामने तो बहुत प्रमाण है। आपको गोली मार दी जाएगी, आप पर बम डाल दिया जाएगा, उनका प्रशासन है, आपको जेल में बंद किया जाए। हमने ये मन रहा, जेल जाने का मेरा पुराना अभ्यास है। तुम जेल की बात क्यों करते हो? इमरजेंसी में हम सब लोग जेल ही करेंगे। और भजन घर मानकर वहां से विजय प्राप्त किया और 23 मार्च मुक्ति दिवस की खुशहाली लेकर महापुरुष निकला था जेल से। और तुम्हारी खुशहाली थी। आज तक विश्व में किसी ने ये मुक्ति दिवस नहीं निर्धारित किया। जो मुक्ति दिवस सबको मुक्त कराने का दिन निर्धारित करा वो मस्जिद चला जाएगा, फिर ये मुक्ति कौन देगा? तुमने अपने भले की बात नहीं सोच पाई कि ये सब हमारे भले की, कि अपने भले की, हमारे लाभ लेने की, कि अपना लाभ लेने की हमसे यानी सादा मदद मांग रहे। आपको सोचना चाहिए, कुछ नहीं किया। जब बाबा जी 1975 में भविष्यवाणी करते और ये राज शासन के बारे में कहा, बच्ची तुम्हारे शासन का पासा पलट जाएगा, अभी तुम होश में आ जाओ। महात्मा डरते नहीं है, सत्य कहने में डरते नहीं है। तो मुसलमान प्रधानमंत्री थी, उसका शासन था, वो बाबा जी से नाराज हो कि महात्मा हमारे राज में रहा और हमारे लिए ऐसा कह रहा कि तुम्हारा शासन का पासा पलट जाएगा। तो उसने अकारण बेगुनाह निर्दोष 29 जून 1975 को बाबा जी को जेल में बंद किया। कोई कारण नहीं बताया अकारण, और जेल में दबाव डाला, कहा कि अपने शिष्यों से आप हमारा प्रचार करा दीजिए, आपको बहुत सा रुपया पैसा दूंगी और एक हेलीकॉप्टर दूंगी। बाबा जी ने कहा होश में है, तू किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मैं विश्व का परिवर्तन करने आया हूँ। तू इस पंच भौतिक जड़ शरीर को कहीं भी बंद कर ले, ये तेरे अधिकार में, लेकिन जीवात्मा मेरी है। जब चाहूंगा निकाल कर कहीं ले जाऊंगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। ये इशारा वो क्या समझे, ये आध्यात्मिक इशारा वो क्या समझे कि जीवात्मा क्या है और कैसे निकाल के ले जाएंगे। तो उसने बेड़ी हथकड़ी पहना और एक बीच में डंडा लगा दिया कि बाबा न बैठ पाए न लेट पाए। ये सजा जो चोट कैद कतरी को नहीं मिलती, ऐसे समर्थ महापुरुष को ये सजा, इसका परिणाम कितना बुरा होगा। और बाबा जी ने कहा हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इतना सुनने पर मुसलमान प्रधानमंत्री नाराज हो गई। उसने बाबा जी को एक कटघरे में बंद कर दिया 6 महीने के लिए। ना इनको भोजन मिलेगा, ना पानी, ना हवा, न प्रकाश, के मर जाएगा, यानी मार डाले के। और वो कटघरा 6 महीने उत्तर प्रदेश
कि जिला जेलों में 6 मतलब यानी मैंने कभी रातों रात कभी जिले की जेल में कभी उस जिले की जेल में 6 महीने घुमाते हैं। जब जान गए कि तो बाबा मर गए होंगे, 6 महीने हो गए। जब वो कटघरा दिल्ली की तिहाड़ जेल में खोला गया, प्रेमियों एक भव्य प्रकाश निकला। बाबा जी साधनालीन कपड़े एकदम प्रेस थे। ये चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए और तुरंत मुसलमान प्रधानमंत्री को सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं बल्कि ऐसा चमत्कार था। वो मुसलमान प्रधानमंत्री बहुत सुन के बहुत घबरा गई। अपने गुरु देवरा बाबा के पास गए, कहने लगी महाराज ये देवगुरुदेव नाम के महात्मा कौन है, क्या? देवरा बाबा ने कहा रे बच्ची उनको छेड़ा मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग सृष्टा। अगर वो पलक बंद कर ले तो प्रलय हो जाएगी। कहा महाराज हमने तो उनको निर्दोष जेल में बंद किया, मेरी अस्करी पहला मार डालने के लिए 6 महीने कटघरे में रखा। देवरा बाबा ने कहा दादा बच्ची वो दयालु है, वो माफ कर, वो तुझे माफ कर दादा, उनसे माफी मांग ले। 1979 में वो मुसलमान प्रधानमंत्री मथुरा से माफी मांगने आई और 80 मिनट तक चरण पकड़ के रोकी रही। माफ कर दीजिए महाराज, मैं आपको पहचान नहीं पाई, आप हमें क्षमा कर दीजिए, आप क्षमा करने के भंडार हैं। महापुरुष ने उनको भी माफ कर दिया, तो क्या तुम्हें माफी नहीं मिलेगी? उनको भी माफ। जिसने इतनी सजा दी, जेल में रखा, मार डालने के लिए कटघरे में बंद किया, उसको भी माफी दी। क्यों? इनका सिद्धांत है आए शरण से दो नहीं ताई। जो शरण में आ गया उसको मैं कभी मतलब यानी मारता नहीं हूँ और कभी हे दृष्टि से देखता नहीं हूँ, उसको क्षमा करता। ऐसी क्षमा की इन दयालु ने, ऐसी दया की कि उसको क्षमा भी कर दिया और आशीर्वाद दे दिया, वो दोबारा प्रधानमंत्री बने। देखिए ये दयालु का काम कैसे किया। उस समय तमाम प्रेमी बाबा जी को छोड़ के चले गए, जैसे इस समय भाग गए। उस समय तो इसलिए कहा कि हम जेल में गए, पुलिस की लाठी गाली खाई और बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया। अरे भाई तुम्हें क्या मालूम कि महात्मा किस नीति रीति से कौन सा काम करेंगे, तुम्हें क्या पता? तमाम छोड़ के बगे। ये तो भगोड़ों की हमेशा संख्या ज्यादा ही रही। भगोड़े यहाँ कभी टिकते नहीं, इसमें भी तमाम बात जाएंगे देखा। अभी देखते जाइए, अभी तो मुझ काम तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अब मैं प्रारंभ करने वाला हूँ। इस अभियान में देखो कितने घर भाग छोड़ पड़े, कितने में छोड़ के घर भाग जाए, इसका लाभ नहीं ले पाए। अरे भाई कोई न कोई तपस्या तो कराइए आपको। बिना तपस्या के यहाँ का नियम सिद्धांत नहीं कि किसी को कुछ दे दिया जाए। एक और छोटी सी समस्या है, चलो तुम माना नहीं कर सकते हो, तुम रंजन भोजन नहीं कर सकते हो, तो हमारे पीछे वाहन चला के चल सकते हो। अरे वाहनों पर बैठ के चल सकते हो, ये भी नहीं काम करते। फिर इससे सरल तुम्हारे लिए कौन सी साधना, कौन सी तपस्या रखी जाए? अभी आपके सामने हो रहा देखिए। इस कार ट्रेन के तुरंत बाद मैं एक तूफानी दौलत में पूरे बिहार का, और बिहार के बाद नेपाल, और नेपाल के बाद फिर पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर, ये सब दौड़े होंगे। मैं देखता हूँ भाई कितने इसमें कितने तपस्वी निकलते हैं, कितने ग्रह त्यागी निकलते हैं, और कितने यानी मतलब परमार्थी जीव निकलते हैं, सब पता चल जाएगा। ऐसे किसके सिर पर सज्जू का सेहरा बांध दिया जाए, किसके सिर पर? अगर तो कोई दिखाई दे नहीं रहा, कहते तो लोग हैं सज्जू आ जाए, सज्जू आ जाए, तो हमने ये सज्जू का सेहरा किसके सिर पर बांध दिया जाए?
कौन इस लायक है? तो लायकी ना लायकी तो परीक्षा से ही पता चलता है। बगैर परीक्षा के कोई व्यक्ति अपनी लायकी, अपनी योग्यता बता सकता है? तो छोटी छोटी बातें बतानी पड़ती है, तो आपको समझना चाहिए। इतना बड़ा विश्व परिवर्तन यहाँ तो किसी ने विश्व परिवर्तन कभी किया ही नहीं। इतनी शक्तियां आई और वो सब देशी प्रदेशी परिवर्तन करके चली गई, लेकिन विश्व परिवर्तन तो किसी ने नहीं किया। जब वो देशी प्रदेशी परिवर्तनकारी शक्तियां कितनी मुसीबत आपत्ति उनको उठानी पड़ी, ऐसे हो गया परिवर्तन। भगवान राम ने कहा मैं राम राज की स्थापना करने आया हूँ, तो ना को चले चबाने पड़े। 14 वर्ष जंगलों में मारे मारे घूम रहे, कोई सीताराम की जय बोलने वाला नहीं था, कोई साथ देने वाला नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं निकला कि चलो क्षत्रिय के नाम पर, बिरादरी के नाम पर हमको इनकी मदद करनी चाहिए। तो बेचारे मजबूर हो गए, जंगलों में खोल बिल बंदरों को इकट्ठा किया और परिवर्तन करके दिखा दिया। कोल बिल बंदरों का इतिहास बन गया, लेकिन क्षत्रियों का कोई इतिहास नहीं। ऐसे द्वापर में कृष्ण ने कहा यदुवंशियों से, अरे भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी नाते मेरी बात मान लो, सब लोग धर्म कर्म पर आ जाओ, मानवता इंसानियत। तो वो सब क्या कह रहे थे? यदुवंशी क्या कहते थे? जा जात का ग्वाला, काय कराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लूँ, ऐसे बोलते थे। आज राधा कृष्ण की जय हो रही, जब चले गए तब जय बोलते। अरे सामने कह लेते, कुछ कर देते, तुम्हारा भी काम हो जाता। अब तो जय बोलने से तुम्हारी तो जय होने वाली है नहीं, कोई काम होने वाला है नहीं। तो यहाँ तो हमेशा प्रेमियों मुर्दों की पूजा, जिंदों को पहचाना नहीं। जब चले गए, इसके बाद बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी मूर्तियां, और ये स्थापना और वो स्थापना, वो प्राण प्रतिष्ठा, वो प्राण, ये सब ढोंग और नाटक शुरू कर दिया। क्या पत्थर में प्राण प्रविष्ट हो सकते? ऐसा मूर्ख कौन है जो इसको मान लेगा? कहते प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। हमने तुम्हारे पूर्वज मर के चले गए, उनमें तुम्हारा प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाए। उस तरीके पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा का ढोंग नाटक कराकर ये समाज को लूट रहे हो। ये सब सजा पाने के, कोई धर्म के नाम पर सजा, कोई कुकर्म के नाम पर, और कोई पाप के नाम पर, कोई पुण्य के नाम पर, ये सजा पाने की सब अच्छाई। कौन समाज इसमें जमा की? इसलिए प्रेमियों, आज पहला दिन है, सत्संग तो मैं कल से सुनाऊंगा। आज तो एक छोटी सी जानकारी के लिए आके बैठ गया कि चलो आपका दर्शन कर लूंगा। कल नहीं मिल पाया तो आज अभी मिले लेता हूँ, ताकि बार बार आप चक्कर मारते। कुटी में इतनी जगह नहीं है, हम सबको बुला के वहां से मिले, तो हमें मिलने खुद ही आ गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए आप लोग, खड़े हो जाओ। भगवान कितनी देर में आप खड़े? हमारा खड़ा करने का मतलब नहीं समझे। इतनी देर आपको खड़े होने में है, बस उतनी देर सतयुग आने में। जब खड़े नहीं होगे तो चलोगे क्या? चलोगे नहीं तो पहुंचोगे। पहले बात समझ लीजिए सर, ये 3 संकेत हैं: खड़ा होना, बैठना और झुकना। खड़े का मतलब अच्छे सच्चे काम के लिए आप खड़े।
अब बैठने की जरूरत नहीं रही, है बजाइए और बैठो जब तुमको भजन पूजन करना हो, और झुको वहां जहां कुछ मिले। जैसे रास्ते में जा रहे हो, अगर रुपया पैसा पड़ा हो फिर से झुक के उठा लोगे, वहां झुकते हो जहाँ कुछ मिले, और तुम जहाँ झुके हो जहाँ कुछ नहीं मिला। श्रम समय पूंजी और जीवन सब चला गया, झुकते झुकते मत्था टेकते टेकते पत्थर पर घिसते घिसते कुछ, क्योंकि वहां देने वाला नहीं, देने वाला होगा तब मिलेगा। अपनी इच्छा अपनी हट और चित्त से कहीं बैठ जाओ तो ऐसे थोड़ी कुछ दे जाए, अरे देने वाला भी तो होना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, प्रेमियों प्रभु का काम है, इंसान के बस का काम खत्म। 70 साल की आजादी सब आपको प्रमाण दे रही, कोई काम नहीं। न नेताओं ने राजनीति कोई सवाल में रखी, न महात्माओं ने धर्म की सवाल में रखी। नेता भाषण करते रहे, महात्मा प्रश्न करते रहे, काम करते रहे। राजनीति भी समाप्त हो गई और धर्म भी समाप्त। इस देश में कुछ नहीं रहा तो आपके लिए बचा क्या? अब आपको क्या मिलेगा? इस देश में रामकृष्ण मानव जैसा विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ और नीतियों का भंडार, उसमें कुछ नहीं ले पाए, कुछ नहीं ले पाए, तो फिर ये कहाँ लाभ हो पाएंगे? इससे अच्छा सच्चा संदेश देने वाला कोई नहीं। इसमें राजनीति, हम तो आपसे ही पूछ रहे कि राजनीति धर्म में चली गई तो रामकृष्ण मानस का मतलब क्या निकला? सीता सती अनुसुईया की कहानी सुनाई जा रही और नारी का पतन हो गया। राम भरत मिलाप सबको सुनाए समझाए जा रहे और समाज और परिवारों से भाईचारा चला गया। फिर ये मतलब क्या निकला? ये शिक्षा के प्रचार प्रसार का ये मतलब क्या निकला? ये पढ़ने पढ़ाने और सुनाने और गाने बजाने का मतलब क्या निकला? तो इसलिए एक एक बात पर विचार कीजिए। आपको मैंने केवल संकेत किया है, संदेश कल से प्रसारित मोबाइल नीचे पटक, जब आप सुनोगे आश्चर्यचकित रह जाओ, क्योंकि ये संदेश कहीं नहीं, कहीं चले जाओ, ये सत्य देश जीवात्मा को पहुंचाने वाला ये संदेश आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप इसको सुनिए आए हो। ये पुण्य पावन तिथि है, 2 महापुरुषों की दया लेने की समय, 2 महापुरुषों की दया मिलेगी। इतना बड़ा पुण्य पावन तिथि है, इसीलिए इसका नाम लिखा वार्षिक भंडारा। ये साल में एक बार भंडार खुलता है दया का, जितना लूटना चाहो लूट लो। अरे परिवार का एक सदस्य आ जाए इसमें बना रहे तो सारे परिवार को लाभ मिला।
सारा परिवार खुशहाल हो जाएगा। और तुम एक आदमी को भी नहीं। बाबा जी ने बहुत पहले आपसे एक मांग की कि देश समाज की सच्चाई अच्छाई कायम बनी रहे, सबको मानवता इंसानियत प्रेम प्यार मोहब्बत में सबकी माँ बहन बेटी को पहचान हो जाए, सबकी रक्षा हिफाजत हो जाए। इसलिए हमको अपना एक एक बेटा दान कर, ये आपसे कहा। लेकिन आपने 1981 की बात भुला दी। जो नहीं थे चलो उनकी बात देखते, उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे घर में रहेगा, मैं विश्वामित्र की तरह ले नहीं जाऊंगा, वो तुम्हारे घर में रहेगा। जो बेटा तुम्हारे किसी काम का हो उसको आप संकल्प कर दीजिए, मैं इसमें समय से क्या भरूंगा, क्या काम लूंगा, ये वो काम करेगा, अपना काम बना लेगा, तुम्हारा नाम कर देगा। लेकिन ये बात रात किसी की समझ में नहीं आई, वो भी लाभ से आप चूक गए, वो भी नहीं दे पाए। ना आपने सुमरन ध्यान के लिए भजन के लिए समय दे पाया, प्रचार के लिए भी आप समय नहीं दे पाए। तो आपने फिर किया क्या? दया दया चिल्लाते हो, दया कहाँ फेंकती जाए? तो तुम्हारे पास दया का बर्तन नहीं, और बर्तन वो गंदा है, वो बर्तन वो दया परोसने के लायक है नहीं, तो उसको लायक बनाया जाए। धीरे 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 सत्संग सुना सुना के परमार्थी सेवा में लगा के सुमरन ध्यान भजन करा कर ये सब बात को साफ किया जा रहा, साफ हो जाएगा, दया परोस दी जाएगी। तब आप देखेंगे कि कितना बड़ा लाभ मिला, इतने दिन की मजदूरी कितनी बड़ी मिल गई। ये तो धीरे धीरे आप जब लगे रहोगे तब तुम भगोड़े हो, कभी इधर मर गए, कोई इधर, कहीं उधर मर गए, ऐसों का तो कोई विश्वास नहीं। ऐसे इनका कोई विश्वास पात्र नहीं है, विश्वास नहीं तो इनका कोई विश्वास नहीं करेगा, और उनका जीवन ऐसे भागने दौड़ने में चला जाएगा, मिलेगा। जब गुरु के यहाँ नहीं टिक पाए तो चेलों के यहाँ कहाँ टिकते? उनके पास तो कुछ भी नहीं, वो चेले भी तो इसी गुरु के, उनसे क्या मिलेगा? इतना भी तुम्हारे अंदर सोच समझ सूझ नहीं रही कि हम जा कहाँ रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। प्रभु आज अभी पैदा हुआ, बहुत भारी संख्या में लोग आए। इस मैदान में जगह कम पड़ता है, ये तो एक किनारे पर कार्यक्रम हो रहा। अगर कहीं पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के बीच में होता तो आप गिन नहीं पाएंगे, तो की संगत हो जाए, और इधर वाली इधर उधर, एक तो है नहीं, जो है वो इधर उधर भटक रहे, वो बेचारे भी जगह ही नहीं बना पाए कि कहाँ बैठे, किसके पास रहे, कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमारे पर दया करेगा, अभी तक वो निर्णय ही नहीं ले पाए। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ। देखो एक मर्यादा है, एक में महिला एक में पुरुष। मैं अभी आपका दर्शन करूंगा, आपको प्रणाम करूंगा, और आपको आज के सत्संग का जो शुभारंभ हुआ है उसका प्रसाद। धीरे धीरे ये ऐसे दिन आपके सामने सत्संग मिलते, देखते रहिए आप। अभी सत्संग सुनाने की तैयारी, और आपको उसके लायक बनाया जा रहा कि वचनों को तुम अपने मन को पकड़ा, कान को तुम्हारे सुनते,
लेकिन रपट जाता, क्योंकि ये वचन बड़े रसीले, ये तुम्हारे चिकने, तुम्हारा मन जैसे चिकना घड़ा कि वो चिकने घड़े पर तुम कितना ही पानी डालो तब तो एक बूंद नहीं, और सीधा कर दो तो पानी भर जगह बनी पहले से जगह बना के रखी। तो इसलिए सत्संग सुनने के लायक आपको बनाया। बच्चों की पकड़ होती तो आप कहीं नहीं बढ़ते, कहीं नहीं जाते। तो बाबा जी ने कहा उसे पूरा करते कि पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ तब कबहू दीन दयाल के भड़क पड़ेगी। लेकिन आप तो न पड़े रहे न खड़े रहे, तुम सब के सब बात खड़े सब बात और फिर दौड़ के आओ। ऐसा कोई बचेगा नहीं जो सुन लीजिए आप, क्योंकि बाबा जी का ऐलान जोर लगा ले अहले जवाने, तू कब तक जोर लगाएगा, जग में जो गुरुदेव का झंडा लहे लहे लहराएगा। इसलिए तुमको आना, जैसे पतंग कितनी दूर आसमान में चली जाए, देखने वाले कह रहे पता नहीं उड़ाने वाला कहाँ है, डोरी पकड़ने किसके हाथ में है, ये टूट जाएगी, कहाँ गिरेगी, कहाँ जाएगी। लेकिन वो तो उड़ाने वाले को पता है, वो डोरी को समेट कर अपने पैर के मुठे पर पतंग को रख लेगा। ये मत सोचो ये नाम डोर कितनी लंबी है, कितनी मजबूत है। इसको नाम डोर पकड़ाई गई है, वो पतंग की तरह सरसैनी आकाश में किधर किसी दिशा में कहीं कहीं जाए, लेकिन जब वो चाहेगा अपनी नाम डोर को समेट कर और अपने जीव को अपने सर से बुला लिया, अपनी सर से बुला लिया। इसलिए अभी तुम अपने मन में कुछ मत सोचो, तुम्हारा सोचा कुछ नहीं, देखते जाओ क्या हो। अब तो मैं अपना कोई कार्य बताता ही नहीं, कोई जानकारी नहीं, क्योंकि तुम्हारा अनंत कर बैठो, उल्टा सीधा प्रचार कर दोगे, प्रेमियों का नुकसान होगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी दूरदर्शिता नहीं, दूर तक देखने की, सोचने की, समझने की अभी क्षमता नहीं है। इसलिए दूरदर्शी वचन और दूरदर्शी आदेश को इतनी जल्दी आप नहीं समझ पाते। अक्षर पढ़ सकते हो लेकिन अर्थ वो तुम्हारे पास। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी लोग मेरे साथ जो आए हैं इनको कुछ नहीं मालूम था मैं कब निकलूं, किस तारीख में अचानक मैंने कह दिया कि 24 को यहाँ पे प्रस्थान था। 24 से चढ़ा और चल करके सबकी 25 का मालूम था जानकारी लोगों की, लेकिन मैं एक दिन पहले और कौशाम्बी वहां से आपका बीच रास्ते में पड़ गया इलाहाबाद, और इसके बाद वहां से बनारस की भूमि पर प्रथम कार्यक्रम किया। आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी संदेश का ये प्रथम कार्यक्रम मैंने बनारस की भूमि पर से प्रारंभ किया है, और वहां से चल के बीच में गढ़वा होता हुआ वहां भी संदेश देता हुआ, और बीच में पलामू जिले में रात्रि विश्राम करके और आपको अभी धीरे धीरे इसी तरह से ये अपना 7 दिवसीय ये गुरुदेव आध्यात्मिक जागरण शाकाहारी ये संदेश का प्रसारण जब ये पूरा हो जाएगा, यहाँ से मैं बिहार के लिए प्रस्थान करूँगा। तो पूरी लिस्ट बनी है, आपको आखिरी दिन बता दी जाएगी कि ये काफिला कहाँ कहाँ जाएगा और कैसे कैसे
कार्यक्रम करता हुआ रात्रि विश्राम पड़ाव कहाँ डालेगा और सुबह वहाँ संदेश देकर फिर निकल पड़ेगा। इसी तरीके से ये इसकी कार्यविधि है, ये आपको सब बता दी जाएगी। तो ये 2 महीने का, दिसंबर जनवरी 2 महीने का अभियान है। ये तूफानी दौरा 2 महीने, ये पूरे बिहार का भ्रमण करेगा। और बीच बीच में इधर नेपाल का 14 जनवरी मकर संक्रांति का कार्यक्रम मधुबनी आपके नेपाल, वहाँ 5 दिवसीय कार्यक्रम करके फिर इधर आ जाएगा पूर्वांचल में, मतलब यानी दौड़ा करके 1 फरवरी में नैमिषारण्य पहुंचे। नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर जहाँ पर आपकी सेवाओं से अभियान चल। मैं तो सेवा कभी मांगता नहीं, न पहले कभी मांगी ना। जो आपने स्वेच्छा सेवा भाव से दिया, 1 रुपया 2 रुपया 10 50 100 जो भी आपने दिए, ये मैं सब नैमिषारण्य में लगा। नैमिषारण्य सतगुरु धाम से लेकर के और रामसारा ज्ञानाश्रम तक ये 2 आश्रमों का निर्माण कर दिया। और वहाँ पर भव्य कार्यक्रम हो चुके, भूमि पूजन का और गुरु पूर्णिमा का। जो प्रेमी गए उन्होंने देखा होगा जंगल में, पहले लोग कहते थे बाबा जी वो शहरों में कार्यक्रम करने इसलिए भीड़ हो जाती, धार्मिक स्थलों पर करते इसलिए हो जाती। तो हमने कहा चलो ये भी देख लो, बियाबान जंगल, कोई रेल मोटर का साधन नहीं, कोई बाजार नहीं, कोई कस्बा नहीं, कोई गाँव नहीं, एकदम जंगल। बियाबान जंगल में 2.5-3 लाख प्रेमी इकट्ठा जहाँ हो गए। अचानक इस भीड़ को देखकर लोग एकदम आश्चर्यचकित कि जंगल में। हमने कहा अभी कहा, अभी तो एक बूंद है उस सिंधु का, उस सिंधु का एक बूंद भी ये नहीं है जो आप कह रहे। लेकिन आप देखते जाइए कि सत्संग सुनाते सुनाते जो कहा गया था परिवर्तन हो जाएगा, तो आपके सामने हो रहा है। ये सत्संग सुनाते सुनाते ये 10 सालों में जो आप देख रहे हो, ये सुना सुना कर प्रेमियों को इधर ले आया हूँ, ये खड़ा किया हूँ, ये मेहनत करके। वहाँ तो पुरानी संगतें पहले की जो बाबा जी ने बना के खड़ी करती थी, उन्हीं में तो सब लूटपाट कर रहे हैं। उन्होंने नया व्यक्ति इकट्ठा नहीं किया, तो ये बिल्कुल पाक साथ संगत करोड़ों की इकट्ठा होगा, ये करोड़ों की इकट्ठा। आप देखते जाइए किस तरह से कार्यक्रम संपन्न होगा। तो यहाँ से धमाका होगा। ये रांची की पावन पवित्र भूमि से एक धमाका होगा तो सारे विश्व को चकित कर देगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग प्रसाद देखो, प्रसाद कोई नहीं देगा। हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ आप, कोई तीर्थ में, मंदिर में, मूर्त में, तुम खुद ही खरीद के ले जाते, तुम्हें कोई नहीं देगा। ये आपको सोचना चाहिए, जो काम हिंदुस्तान में कभी किसी ने नहीं किया आज वो किया जाए तो भक्तों को जरूर है। ये परिवर्तन नहीं तो क्या है? ये परिवर्तन की भूमिका नहीं तो किसकी भूमिका? इसलिए इसकी कोई नकल नहीं करेगी, क्योंकि ये परिवर्तन किसी के वक्त ये काम कोई नहीं। ये झंडा गाड़ कर कोई इस तरह से यानी मतलब प्रेत आत्माओं को नहीं बुला सकता और परेशानी बीमारी नहीं कम कर सकता। ये काम किसी के वक्त नहीं। सब झंडा लिए हो रहे हिंदुस्तान में। पर एक काम देख लिया, जय गुरुदेव नाम का झंडा भी वो दोनों दिए, लेकिन उनसे कहो अगर बाबा जी चले गए और तुम्हारी सच्चाई है ये, तो झंडा गाड़ कर एक प्रेत आत्मा उतार के दिखा दीजिए या ये बीमारी कम कर दीजिए, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। नहीं तुमको पछता के, रो के, आंसू बहा के इस झंडे के नीचे एक दिन आना ही पड़ेगा।
सबको और मैं भी सर 88,000 रिश्तों की तपोभूमि एक दिन सबको बुला लेगी, वैसी भूमि है ब्रज। और आपकी गाड़ी कमाई से तैयार है, मेरा उसका कुछ नहीं। वहां एक इंच जमीन भी मेरे नाम, एक भी गाड़ी मेरे नाम। और ये कपड़े आप जो दे दिए पहले, कपड़े भी आपके दिए, एक रोटी दोपहर एक शाम, 2 रोटी का खर्चा, कोई फल फ्रूट मेवा, कोई दूध और घी, कोई ये कुछ बहुत रूखा सूखा। अगर ये सब खाता इतना मोटा हो जाता कि आवाज नहीं निकलती। तो मैं सादा भोजन खाता हूँ और आपको भी मंडल में खिलाता, तुमसे भी, तुम्हें तो अच्छा खिलाता, मैं तो बहुत बहुत सादा हल्का फुल्का अमन नमक। देखिए 4-4 घंटे बोलता हूँ, 6-6 घंटे 8-8 घंटे आपके सामने बैठूंगा, तब आपसे मिल पाऊंगा। इतनी भीड़ होगी कि 8-8 घंटे बैठना पड़ेगा, तब प्रेमियों से मुलाकात। अब आप सोच लिए 4 घंटे बोलना और 8 घंटे बैठना, ये 12-12 घंटे एक आसन पर एक जगह एक और बैठना। कल जो मैंने प्रसाद बांटा है तुम्हारे हाथ थक जाते, तुम्हारे हाथ थक जाते थोड़ी बात। मैंने 18 किलोमीटर प्रसाद बांटा और कोई ये नहीं कर सकता। जब देखा भीड़ ज्यादा तो हमने लूटा दिया कि भाई लूट लो अपना प्रसाद, तब तक पहुंच जा सकते, वो भी आपके साथ। और ये 10 वर्षों से हो रहा, और मैंने अभी अपनी जमान पढ़े लड्डू नहीं रखा कि कैसा होता, क्योंकि मेरा भोजन नहीं है। जय गुरुदेव। वैसे मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरे दोनों तरफ थोड़े पीछे पीछे। अचानक ये रातों रात ढीला होगा, लेकिन फिर भी आपका काम कर रहा हूँ, आपसे मिल रहा हूँ, संदेश दे रहा हूँ। और कल कितने घंटे बैठा, कल आप जोड़िए कितने घंटे बैठा गया। ऐसी स्थिति बहुत बड़े बड़े घोड़े हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर है, हम अपनी जगह पर, वो अपनी जगह, वो अपना काम, मैं अपना काम करूँ। मैं उनकी वजह से अपना काम थोड़ी बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं करता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई दर्द तुम देना, लेकिन 5 घंटे मत लेना। जब तक बोलता हूँ, जब तक बोलूंगा तुम सब उधर बैठ जाओ, फिर आ जाना, तुम्हारा स्वागत है, फिर आ जाना। लेकिन 5 घंटे जितनी देर मंच पर बोलूंगा उतनी देर नहीं, तुम्हारा जोर कोई नहीं करेगा, थोड़े थोड़े। लेकिन इसके बाद मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा, फिर ले लूंगा। तुम भी बने रहो, तुम भी संदेश सुनते रहो, तुम भी देखते रहो कि मेहनत किसे कहते, परिश्रम किसे कहते, त्याग किसे कहते, हमदर्दी किसे कहते, कुर्बानी किसे कहते, ये सब आपकी समझ में आ जाएगा। प्रेमियों ने बहुत मेहनत की, बड़ा भव्य निर्माण किया है, होना भी चाहिए, होना। जब ऐसे भाव तुम्हारे बाहर में बन जाएंगे तो अंदर में भी अच्छा होगा। अरे बाहर सफा और अंदर सफा तो मालिक काहे खफा, तो खफा। ये सफाई सब जरूरी है, ये सब सुंदरता जरूरी, इसकी आवश्यकता। लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है, लोगों में उसका एक प्रेरणा, एक उद्गानी जागृत होती है। ऐसा नहीं, प्रेमियों ने बहुत मेहनत, इनको परमार्थी लाभ मिलेगा अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त में, क्योंकि इसका लाभ कितने लाख प्रेमी उठाएंगे, वो लाभ जो लाख प्रेमी उठाएंगे कोई नहीं।
वो लाभ उनके खाते में जाएगा। ये कभी बेचने नहीं जाएगा। धर्म करे धन ना घटे, धर्म करने से धन कभी घटता नहीं बल्कि बरकत, क्योंकि ये माया भी कहती बहुत अच्छी जगह आ गई, हमारा प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से हो रहा, वो भी खुश होती। ये संपत्ति आवे विनय बुलाए और शीलवान पर जाल सुहाए। तुम शीलवान और चरित्रवान यानी बन जाओ तो संपत्ति भी खुश होती है कि आज ऐसी जगह आए हूँ और ऐसी जगह इसने लगा दी जिससे करोड़ों लोग लाभ उठा रहे, तो अपने आप को लक्ष्मी धन मानती। ये लक्ष्मी भी अपने आप को धन मानती। पैसा तो सबके पास है, लेकिन ऐसी जगह लगाना परमात्मा सेवा धर्मात्मा मनाना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल की बात। जबकि सब जानते हो कि 1 रुपया भी लेके नहीं जाते, लेकिन लगा दो तमाम पैसा लोग खर्च कर जाते इधर। अब कहते महंगाई महंगाई, तो हमने कहा भाई हमारे दक्षिण में कोई महंगाई नहीं होगी, वो 10 रुपये दे रहे हैं, जैसे पहला देते वैसे दे रहे, तो 10 रुपये में इतना काम हो जाएगा। और मैंने तुम्हारे 10 रुपये काम करके दिखा दिया, मैं मिठा रहा हूँ, अगर ज्यादा दे तो फिर ज्यादा कम हो जाए, ज्यादा लाभ आपको मिल जाता। मैं अपने लिए तो कहता नहीं हूँ, न अपने लिए मांगता हूँ, न हमको जरूरत, न मेरे पास कोई जेब है, न बक्सा तिजोरी है, न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता, बिल्कुल पास एकदम खुली किताब। हमें कुछ नहीं चाहिए, जो करूँगा अपने गुरु परिवार के लिए, यही मेरा परिवार है। मेरे तो कोई बीवी बाल बच्चे हैं नहीं जिसके लिए मैं आपसे झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा। ये जो कुछ हो सब तुम ही, जो करूंगा वो तुम्हारे अपने लिए, और मैं कुछ चाहिए नहीं। ये कपड़े तो आप ही होते थे, ये भी आपके, रोटी है तो पहले शाम वो भी आपकी, ये गाड़ी घोड़ा ये सब आपको, मेरे कुछ है मेरे पास सिर्फ मेरी लगोटी। इसलिए इस बात पर आपको ध्यान रखना चाहिए, जो करोगे तो तुम्हारे सब तुम्हारे काम में हो जाएगा। जितनी जल्दी करते हो तो उतनी जल्दी हो जाएगा, देर लगाओगे पर तुम्हारे लिए देर हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग से खड़े